नमस्कार। मैं हूं मनीष बरमैया। आज मैं आया हूं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि समरकंद उज़्बेकिस्तान में लोकेटेड है। उसके मैं आज हॉस्टल में आया हूं। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं, समरकंद जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है 1930 की इस्टेब्लिश्ड है, जब सोवियत संघ यहाँ पे लागू था। तो यहाँ पर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इनसे मैं आज हॉस्टल का, यहाँ की फैसिलिटी का कुछ मैं रिव्यू लूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं आपका नाम क्या है और आप अभी कौन से सेमेस्टर में हैं और इंडिया में आप कहाँ से हैं। नमस्ते सर। मेरा हाँ। नाम है रामनिवास। मैं इस समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी अध्ययन कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर है मेरा, सेकेंड सेम है। और मैं राजस्थान जोधपुर का निवासी हूँ। और आपका एक क्वेश्चन है कि आपका इस हॉस्टल के बारे में पूछना है। जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस हॉस्टल में बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। क्योंकि है ना, ये हॉस्टल अब जस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से है और ये अच्छा हॉस्टल है और न्यू हॉस्टल बना है। इसमें आप देखिए बड़े बड़े हॉल वगैरह सब कुछ है। और इसमें ऐसा है कि है ना, ऐसा भी नहीं है कि कंबाइंड एरिया है, छोटा सा है, स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े वार्डरोब है, रखने के लिए सामान स्पेस है। और आराम से आपको विंडो, बड़ी बड़ी विंडोज़ है, सब कुछ है। और 5 सीटर है, बेड है और अच्छा सा है सब कुछ। और आपने क्वेश्चन पूछे सर जी। अच्छा, आपको हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा आके? सर, बहुत ही खुला इन्वायरमेंट है। ऐसा लोग कैसे हैं यहाँ पे? लोग बहुत हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि वो ऑपोजिट साइड वाले हैं कि अंदर कुछ एग्रेसिवनेस है, कुछ भी नहीं है अंदर। वो सब प्यार भरा है, साथ में रहेंगे। Okay. हम्म। हमारे जो स्टूडेंट और पेरेंट हैं, उनका एक कंसर्न होता है कि हॉस्टल में, कॉलेज में रैगिंग ना ना होती ना, होगी, तो ऐसा कुछ है यहाँ? रैगिंग होती है? बिल्कुल रैगिंग नहीं होती है। अना जो सीनियर्स हैं वो तो एक छोटे भाई की तरह रखते हैं कि ऐसा लगेगा कि उनको प्यार देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। और रैगिंग के लिए वो खुद ना बोलते हैं ना, कोई रैगिंग नहीं है, रैगिंग हम करेंगे नहीं। वो बोलते हैं नहीं, आप सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। और सपोर्ट करते हैं रियली में। ओके। तो बिल्कुल। डेट्स वेरी नाइस। हाँ और मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो मैस सर्व किया जा रहा है, जो फूड सर्व किया जा रहा है, हाँ। तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर क्या सर्व किया जा रहा है? और सर्व किया जा रहा है? बिल्कुल ओके। सर। सुबह आता है, ब्रेकफास्ट आता है जो 7 बजे के करीब आता है। जो है ना, बच्चा 8 बजे हमारी क्लास लगती है। हाँ जी। 1 घंटा पहले हमारे पास है ना आ जाएगा ब्रेकफास्ट। ओके। अच्छे से हम ब्रेकफास्ट करते हैं। नीचे ओके। बेसमेंट में है ना ब्रेकफास्ट आता है। क्वालिटी है, हम्म। बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है अब तो। और भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, अच्छा होगा, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। हाँ, ब्रेकफास्ट में क्या क्या ब्रेकफास्ट में मिलता है आपको मॉर्निंग जैसे में? मैं कोई भी है ना एक डे बाय डे बता सकता हूँ या हाँ, कोई डे एक। डे बाय डे हाँ, बता दीजिए कैसा मेनू बिल्कुल। रहता है। हाँ, तो कोई कभी है ना, जैसे हम मान लें फॉर एग्जांपल ले लें, मंडे को आ गया तो मंडे को आ गया जो पास्ता आ गया तो पास्ता अच्छा आएगा, स्पाइसी। जो हाँ। मसाले आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, इंपोर्ट करवाए गए हैं एमडी हाउस के थ्रू। तो अच्छा अच्छा खाना बनेगा उससे है ना। एज क्वालिटी, क्वांटिटी, इनफ एकदम पूरा मिल तो रहा है सब तो बच्चों को। तो प्रॉपर मिल रहा है। ब्रेकफास्ट में क्या सर्व करते हैं? पोहा, ब्रेड पोहा जैम? है, and पोहा नहीं। जैसे अभी मंडे को आ, तो मंडे को आ गया, जैसे मान लो आ गया हमारे पास पास्ता आ गया। पास्ता आ गया। हाँ, और ट्यूसडे हो गया तो उस समय हमें ब्रेड जैम विथ, ओके। और ना साथ में उपमा है। ओके। और हाँ, स्पाइसी ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कर दिया। स्पाइसी होगा, उपमा अच्छा होगा, खाने लायक होगा, सबको एवरेज रखते हुए अच्छा खाना बनेगा। लंच और डिनर में भी मेनू हाँ, चेंज होते रहते हैं कि बिल्कुल। सेम ना ना, मिलता है? हर डे अलग अलग होगा। डे जी। बाय डे चेंज आता रहेगा। पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान रखा सब्जियां जा कौन रहा है। कौन सी यहाँ पे आपको मिलती है? सब्जी, दाल? हाँ, दाल भी होगी तो हरी सब्जियाँ भी होगी, सब ओके। कुछ होगा। और नॉन वेज आएगा तो वेज आएगा, दोनों सेपरेट होंगे। जो नॉन वेज खाने वाले होंगे तो नॉन वेज ओके। खाएंगे, और वेज खाने वाले वेज खाएंगे। उनके सब कुछ चम्मच है, सब बर्तन वगैरह सब सेपरेट होते हैं, वेज वालों के लिए, नॉन वेज वालों के लिए। ओके। हाँ तो जी। जैसा आपने सुना, यहाँ पर हॉस्टल में वेज और नॉन वेज दोनों फूड वहाँ यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है और मेनू एक जैसा नहीं होता है। और मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ रोटियाँ सर्व होती हैं? बिल्कुल, रोटियाँ सर होती है। आटे की होती है, मैदे की आटे होती की है? होती है, ना आटे कि की होती मैदे है। की। ओके, बहुत हाँ, अच्छी बात है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हाँ देश हैं जहाँ पर आटे की रोटियाँ नहीं मिलती हैं और वेजिटेबल्स भी नहीं मिलते हैं। हाँ। जैसा कि मैंने बाकी बच्चों से भी यहाँ रिव्यू लिया, तो खाने में यहाँ पर टमाटर, प्याज, आलू और जो सब्जियाँ होती, वेजिटेबल्स, वो सारी सब्जियां यहाँ पर अवेलेबल है। और आटे की रोटियां मिलती हैं, राइस मिलता है, दाल मिलता है। तो मैथ्स रिलेटेड यहाँ पर मेरे मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई नहीं प्रॉब्लम है। नहीं है।
और ना मैं ना ऐसे पहले ना जब ना देखा था ना, तो बहुत सारे लोगों से मैंने रिव्यू लिया, जनरल रिव्यू लिया था, हैं दूसरे देश में वो भी एमबीबीएस कर रहे हैं बच्चे हैं। जी। तो उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ रोटी नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ एक टाइप की ब्रेड आती है बड़ी सी है कि ओके। वो दे रहे हैं, पर हाँ ना जी। वो यहाँ पे ही नहीं, वो नहीं है। रोटी मिलेगी मीन्स प्रॉपर रोटी मिलेगी। ऐसा ओके। नहीं है कि आपको ब्रेड दे देंगे, कोई ऐसे उठा के दे दिया ना, आपको रोटी ओके। मिलेगी। हॉस्टल हाँ में जो आपके हाँ। वार्डन है वो इंडियन है कि फॉरेनर्स है? ना ना, इंडियंस है, वार्डन्स वगैरह सब कुछ। और सेफ्टी सिक्योरिटी कैसा है हॉस्टल सेफ्टी में? सिक्योरिटी अच्छा है, 10 बजे लॉक लग जाएगा। 10 बजे हाँ लॉक लग जाता है? बिल्कुल। ओके, 10 बजे के हाँ बाद कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं जा नहीं, सकता? कोई बाहर नहीं जा सकता है ओके। 10 बजे। सीसीटीवी कैमरास लगे हैं पूरे कैंपस सीसीटीवी में? कैमरा लगे हैं पूरे कैंपस में, हर फ्लोर पे कैमराज है, किचन्स वगैरह सब सेफ्टी हर जगह। ये हॉस्टल कितने फ्लोर का है? ये 5th फ्लोर का है। 5 फ्लोर का हॉस्टल हाँ है? हाँ। ओके। तो यहाँ हॉस्टल में आपको कोई परेशानी नहीं है? ना ना, कोई परेशानी नहीं है। ओके। तो अब आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा क्लासेस के बारे में। आप क्लास कितने बजे जाते हैं और वापस वहाँ से कितने बजे आते हैं? हाँ जी सर जी, ऐसा है कि ना हमारा ग्रुप स्क्वाड्स ऐसे बने होते हैं, तो ना क्लास का टाइमिंग अलग अलग होता है। कोई कोई क्लास, जैसे हमारा ग्रुप है तो इनका क्लास का टाइम हो गया सुबह 8 बजे, किसी का 2:45 को होगा, किसी का 9:30 को, 9:20 को हो सकता है। वो उनका अलग अलग ना शेड्यूल होता है। तो ओके। मैं अपना ही ना क्लास का शेड्यूल बता दूं तो आपका बढ़िया रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा क्लास का शेड्यूल ये है कि ना कल लगेगी, जैसे मंडे है तो मेरी फिजियोलॉजी लगेगी। फिजियोलॉजी लगेगी? बिल्कुल। ओके। हाँ सर जी, फिजियोलॉजी में लगेगी तो मेरे यहाँ 2 लेक्चर लगते हैं। एक लेक्चर होता है, एक होता है हमारे डिपार्टमेंट में लगती है प्रैक्टिकल ओके। क्लास। ओके। यस। हाँ, जिसमें ना मतलब ये है कि 8 बजे हम जाएंगे पहले, तो हमारी डिपार्टमेंट लगेगी, हमें उज्जवल की मैम है, वो पूरा ना पढ़ाएगी पहले, फिर हमें ओके। उससे वाइवा लेगी। ओके। हाँ और जैसा कि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी विज़िट किया तो मुझे यहाँ पता चला कि 79 to 80 इंडियन फैकल्टीज़ हैं जो यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल सर राइट। जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ फर्स्ट ईयर में आप अभी आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? मेरे फर्स्ट ईयर है, तो मेरे तो ना अभी चल रहे हैं, जैसे फर्स्ट सेम का हो गया कंप्लीट, तो सेकंड सेम हूँ। तो फर्स्ट सेम में क्या हुआ, मेरी लेटिन चल रही है, अभी लेटिन कंटिन्यू है। और है ना एनाटॉमी है, एनाटॉमी में भी इंडियन टीचर, वो भी इंडियन टीचर पढ़ा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। ओके। और आपका कन्वर्सेशन अच्छा हो जाएगा उनसे। फिर और है ना साथ में हमारे फिजियोलॉजी चल रही है, फिजियोलॉजी सेकंड सेम में स्टार्ट हो गई है। ओके। और लेटिन है। पहले ना फर्स्ट सेम में ना एक है ना हमारे यहाँ की बेसिक लैंग्वेज को सिखाया जाता है, जैसे रशियन है, उज्बेक है, क्योंकि आपको हल्का हल्का आइडिया हो जाएगा कि कैसे है ना लोगों से इंटरेक्ट करना बोलना है। है, हाँ, वो एटलीस्ट। है ना, जैसे हम बोलते हैं शब्दावली, वोकेबलरी, हाँ। वोकेबलरी सिखाई जाएगी, तो वो हमें बिल्कुल सीखी हल्की हल्की है, उनको सिखाए जा रहे हैं। और फिर आगे हम बात कर लेते हैं, मेडिकल केमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, मतलब मेड बायो जैसा, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो हमें अभी स्टार्टिंग अच्छा ना बेस तैयार कर रहे हैं पूरी। ये यूनिवर्सिटी सबसे ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको मेन सब्जेक्ट भी प्रोवाइड ना, अभी हमारे ना तो इसेंशियल एक पूरा बेस तैयार कर रही है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, उसको पूरे एक पिलर कैसे तैयार कर रहे हैं वो है। वाह, ग्रेट। हाँ तो सर मतलब जी। पूरा आपको सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल जैसे सर एक जी। इंडियन स्टूडेंट को कॉलेज में पढ़ाया जाता है वही सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर यहाँ पढ़ने को पर है। मिल रहे हैं। बिल्कुल और सर। इसके साथ साथ एक अच्छा है कि फॉरेन लैंग्वेज इनको सीखने मिल रही है। हाँ फॉरेन सर लैंग्वेज जी। इसलिए इनको सीखना यहाँ पर मैंडेटरी है क्योंकि ये जब लोकल्स में मार्केट जाएंगे, लोकल से इंटरेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट उनसे कम्युनिकेशन कर सकें। हाँ राइट। यस, हाँ सर जी। ये मैन कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो क्या बता ही नहीं पाएगा अगले वाला आदमी कि मेरे को प्रॉब्लम्स क्या है। कुछ भी हो, आप मार्केट में जाओ, यदि कहीं पे भी जाओ, आपको हर चीज़ एक ना आनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज आएगी ना, तो आप ना अच्छे से उनसे बात कर सकते हो, उनकी समस्या है कुछ चीज़ें आप ना इंटरेक्ट कर सकते हो। इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर राइट। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था आपका, जैसे हमारे ये कॉलेज का 3500 आपका ट्यूशन फ़ी हो गया, इसके अलावा Yes, sir. हॉस्टल फ़ी हो गया बिल्कुल सर और जी। मैथ्स का आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है। जो अपना डॉक्यूमेंटेशन के टाइम फ़्लाइट वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग था वो आपने पेड कर दिया। ये पूरा अमाउंट सब चीज़ पे करने के बाद मंथली और आपका लिविंग एक्सपेंसेस क्या आता है? जैसे कुछ पर्सनल नीड है, बिल्कुल कुछ सर जी। कुछ सामान लेना है बाहर से ज़रूरतमंद जो डेली रूटीन में होता है, इसके साथ साथ जैसे आपको कहीं आना जाना है, तो मैं वो मंथली एक अप्रॉक्स अमाउंट आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मंथली कितना खर्च आता है? जैसे 2 से 3 हज़ार, 3 से 5 हज़ार मंथली। आप बताएं कि बिल्कुल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खर्च, एक्सपेंसेस क्या होता एक्स्ट्रा है? एक्सपेंस में बताएंगे। हाँ हाँ। बिल्कुल, एक तो ना वो आदमी के ऊपर डिपेंड, खुद के ना एक ना बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा खर्च कर रहा है, views, क्योंकि ना हाँ। हाँ
क्योंकि ना जैसे आप बस में जा रहे हो, कोई कैब कर रहा है तो उसके अनुसार डिपेंड करेगा। सबसे बढ़िया यहाँ की एक ट्रांसपोर्ट बस है, बस है, बहुत ओके। बढ़िया है। उसमें हम ना कार्ड बना लो, टैप एंड पे होता है। हाँ हाँ। और उसमें सिस्टम ये है कि आपको 2000 लगेंगे, और यदि आप टैरिफ ले लो तो पूरे दिन में आप 3500 सोम लगेंगे। तो ओके। मतलब इंडियन आने देखे ना तो 20-25 रुपये हैं। तो 20 रुपये, 20-25 रुपए में रोज बिल्कुल। आपका आना जाना हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ओके। 20-25 तो रुपये नॉट में अ बिग आप कितनी बार भी आप ना बस में जाओ, कोई नहीं, 20-25 रुपये में बस हो जाएगा पूरा। ओके। तो हाँ सर यहाँ जी। पर जो है स्टूडेंट्स के लिए एक परमानेंट कार्ड बना दिया जाता है और उसी के थ्रू वो पूरा ऑल ओवर द सिटी वो ट्रांसपोर्ट कर कर सकता है, और सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हाँ का जो मीडियम है वो बिल्कुल। बहुत ही सस्ता है, सस्ता अच्छा है। बहुत ज़्यादा सस्ता है ये इंडिया के कंपेयर टू देखे तो, हाँ हाँ। यहाँ का। अच्छा, हाँ। मैं अभी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप इंडिया में अपना डिसीजन लिए कि ठीक है मैं अब अब्रॉड में पढ़ने जा रहा हूँ, अब मैंने बहुत सारे चैलेंज फेस कर लिए, एडमिशन्स बिल्कुल। के लिए बहुत हाँ ट्राई कर लिया इंडिया में, हाँ नहीं हो पाया। अब आपने जब डिसीजन लिया अब्रॉड का, हाँ सर जी। और जब आप यहाँ पर उज़्बेकिस्तान लैंड किए, तो मन में कुछ डर था, कुछ सवाल थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, हॉस्टल कैसे होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल सर मैं जी। जानना चाहता हूँ जो टीम है वो किस हाँ तरीके सपोर्ट कर रही है, जैसे आप एयरपोर्ट में पहुँच गए उसके हाँ बाद आपको सेफली सारा डॉक्यूमेंट करा के हॉस्टल में कैसे सेटल कर रही है, वो मैं जब जानना ना चाहूँगा। मैं आया था 10 सितंबर को, तब ना हम पहले ये मन भी था पापा के मन में, मेरे मन में, परिवार के सबके मन में ये था कि किस प्रकार ये बच्चा जाएगा, कैसे रहेगा, कौन है, जाने वाला है कि नहीं है। तो फिर है ना हमने ना फिर अपने कंसल्टेंट से बात की, तो उन्होंने बोला कोई आपको ऐसा कुछ डरना नहीं है, हम ऐसे फैमिली की तरह हैं पूरा, आपको सब ऐसे लगेगा भी नहीं कि आप बाहर देश में आ गए हो, पूरी फैमिली जैसा फील होगा। तो हम जब आए थे ना 10 सितंबर को यहाँ पे एयरपोर्ट लैंड हुए ताशकंद पे, तो वहाँ है ना हम लैंड होते ही हमें सामने में ना ऐसे जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो आ गए, और उन्होंने ना सीनियर्स है वो आ गए और हमें ना ले लिया, और फिर वहाँ पे ना हमें सिम ना अलॉट करवा दी, सिम भी दे दी हमें साथ में। वाह, दैट्स हाँ ग्रेट। बिल्कुल। फिर है बहुत ना हम बढ़िया। सबको बस में ना बैठाया, और फिर हम सबको ना आगे लेके आए, फिर से नाश्ता पानी पूरी ऑल ओवर जो भी व्यवस्था है पूरी हमें थी। ऐसा भी नहीं था कि हमें ऐसे भर रहे थे, नहीं नहीं, कंफर्टेबली सबको एक एक प्रॉपर सीट वगैरह देखिए, सबको आराम से ले गए। फिर यहाँ आए शाम को आना, फिर हमें खाना खिलाया, डिनर वगैरह सर्व कराया हमें सब, अच्छा डिनर था, फिर खाया वगैरह सब कुछ। और उनके साथ हमारा ऐसा भी नहीं रहा, ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकता हमें, तो हमारे साथ दूसरे मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स भी साथ में आए, उन्होंने भी देखा कि हाँ यार रियलिटी जो बताया जा रहा है जो वो बताया जा रहा रियलिटी है, है। जो बताया जा रहा है वो सर्व्ड किया वो है, मतलब बिल्कुल आप पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड और हूँ। और टीम के साइड से आपको ओवरऑल सपोर्ट मिला है यहाँ तक बिल्कुल पहुँचने बिल्कुल। पे, तो आप हाँ यहाँ खुश हैं एट द बिल्कुल मैं एंड। खुश हूँ। क्योंकि आप, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आने वाले समय में जो हाँ स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप आए हैं हाँ सर जी। वैसे ही वहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो क्वेरीज है वो हमने भी जो बातचीत के दौरान उन्हें बताया है कि यहाँ कैसी फैसिलिटी है। हाँ ठीक है, अभी आप मुझे थोड़ा सा रूम के बारे में बता दीजिए कि यहाँ पर कितने सीटर रूम है। जी सर जी, आपको मैं बता सकता हूँ कि ये ना रूम ना एक बड़ा हॉल जैसा है, तो उसमें 5 सीटर रूम है, क्योंकि अच्छे से रह भी सकते हैं, बच्चे ज़्यादा भी रहेंगे तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। मेरे जैसे मैं अपना रूम का खुद का बता रहा हूँ, तो मेरे ग्रुप वाले ना मेरे साथ रह रहे हैं, तो मैं ना उनसे साथ में ना पढ़ाई के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं। हमारा जो भी क्लास में हुआ, मैं कुछ छूट गया चीज़ें मेरे को समझ नहीं आई तो वो मेरे को बता देगा, मैं उसको बता सकता हूँ। तो हम एक फ्रेंड की तरह रह रहे हैं, पूरे फैमिली कभी जैसा लड़ाई बने। झगड़ा तो नहीं होता? ना लड़ाई झगड़ा फैमिली तो के नहीं तरह होना। रहते हैं? बिल्कुल फैमिली की तरह रहते हैं, और ग्रुप वाले हैं तो मेरे को तो और ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिलता बेनिफिट्स आ रहा है कि हमारे कुछ ना अंदर हर चीज़ ना आप ना पूरा एकदम फोकस नहीं होता, कभी कभी छूट ही जाती, कुछ कुछ ना माइनर डिफरेंस रह जाते हैं कि हम ना नहीं ध्यान दे रहे, तो वो ना उनके थ्रू ना मैं आपको समझ सकता हूँ कि क्या ना चीज़ चल रही। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे इंडिया में हम घर में रहते हैं तो दिवाली आती है, होली आती है, फेस्टिवल्स आते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ होती है बिल्कुल हॉस्टल में, सर कॉलेज जी। में? हाँ सर जी बिल्कुल, है ना, होली है, दिवाली है। होली मनाते हैं, दिवाली बिल्कुल मनाते हैं। होली मनाई थी, अभी रिसेंट हुई थी होली। होली हमने प्रॉपर होली मनाई थी, हाँ। जिसमें हम डीन सर इनवाइट हुए थे, डीन सर भी आते हैं होली हो ओके। दिवाली हो। दिवाली हम आए थे ना, मैं आया था, उससे 5 दिन बाद दिवाली थी। दिवाली भी हमने अच्छे से सेलिब्रेट की, होली भी की। यहाँ पे जो शिवरात्रि है वो भी है, सेलिब्रेट होती है। हाँ, और भी जो छोटे छोटे जैसे ईद है तो ईद भी होगी ईद सेलिब्रेट। भी होती है, वाह। ईद सेलिब्रेट। और महाराष्ट्र में ना वो होता है ना शिवाजी, शिवाजी, हाँ शिवाजी की जयंती थी, वो भी जो भी जयंती वगैरह है सब तो अच्छे हमारे सेलिब्रेट इंडियन हो गए। फेस्टिवल्स जो हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए All जाते over हैं इंडियन Indian स्टूडेंट्स के celebrate, द्वारा। उसके बिल्कुल। साथ साथ हमारी जो टीम है वो भी सपोर्ट करती है इन जो फेस्टिवल्स हैं उनको बिल्कुल सेलिब्रेट पूरा करने में। सपोर्ट करती है, अच्छा वाह, खाना जो that's भी great। है। तो फिर ऐसा में तो सब चीज़ हो रहा है तो फिर घर की याद नहीं आती होगी? बिल्कुल घर की याद आती नहीं है, क्यों घर की याद आए।
पूरे ना सब बना यहाँ पर है और 5th फ्लोर तक है, पूरे सब भाई जैसे सब लोग, ऐसा भी नहीं है कोई नहीं है, सब दोस्त अच्छे बन गए, दोस्त अच्छे बन गए हैं। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत ये बहुत सर अच्छा जी। लगा आपसे बात करके। हाँ तो मैं अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये आपका 5 सीटर रूम है हाँ और इस रूम में प्रॉपर मैट्रेसेस है, बेडशीट है और ये बच्चों को ब्लैंकेट दिया जा रहा है, साथ साथ पिलो भी है और साइड टेबल दिए हुए हैं इनके पर्सनल सामान को रखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बेडेड है, ये 4 बेड यहाँ लगे हैं और एक बेड राइट में लगा है, राइट कॉर्नर में। और इसके आप अपोजिट साइड देखेंगे तो कबर्ड है, कबर्ड जैसे एंट्री आप करेंगे तो यहाँ बच्चों के लिए कबर्ड है, वो अपने सामान अपने कपड़े यहाँ रख सकते हैं। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना लगेज ऊपर स्टॉक कर दिया है। बाकी नीचे एक अलग से स्टोर रूम है, वहाँ पर भी बच्चे अगर ज़्यादा सामान है तो वहाँ पे भी रख सकते हैं और रूम लॉक्ड रहता है। और यहाँ पर ठंड के समय जो टेम्परेचर जाता है वो -5 टू -10 तक चले जाता है। बाकी अभी ये समर का टाइम है तो अभी जो टेम्परेचर है वो 25 टू 30 डिग्री तक रहता है। तो मौसम अच्छा है, ज़्यादा रशिया जैसा हार्श नहीं है कि -25 -35 जा रहा है। इसके साथ साथ रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पे हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। ठंड के समय में यहाँ पर ये हीटिंग सिस्टम है, ये कमरे को गर्म रखता है। बिल्कुल और सर, प्रॉपर ये वर्क भी कर रहे हैं। ओके, हाँ, और सर यहाँ पर ना वो नहीं है, रसिया वाला सीन नहीं है क्या ना, बहुत ज़्यादा ठंड चली जाएगी -40 डिग्री -35 डिग्री, वो है ही नहीं। यहाँ पर ना मैंने अब की बार फर्स्ट ईयर हूँ, मैं भी सोचा था इंडिया में बैठे बैठे यार बर्फ़ में कैसे झेल पाएंगे हम, हो भी नहीं पा रहा। राजस्थान में रहे हम तो ना, पूरे वहाँ थार डेजर्ट में रहे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पूरे एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो फिर पापा ने बोला हाँ ये तो होगा। तो फिर है ना देखा ये कंट्री ऐसे अच्छा है क्योंकि है ना वो ना चुभने वाली सर्दी नहीं है। लास्ट जाएगा यहाँ पे बर्फ़बारी होगी बिल्कुल, ये बहुत कम होती है बर्फ़बारी ऐसे बोले तो। और लास्ट है ना टेम्परेचर जाएगा -2 या 3 डिग्री और उसमें आराम से सर्वाइव कर सकता है। बहुत बढ़िया। कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को? कई बार वो क्या डिसीजन लेने में थोड़ा डरते हैं, नहीं डिसीजन ले पाते, फैमिली से बात नहीं कर पाते, कई बार पेरेंट्स भी डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आपका बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ना आने वाले जो भी है ना यहाँ पे आएंगे सजेशन देना, ये सजेशन चाहता हूँ कि है ना ये कॉलेज सबसे अच्छा है। ओके, आप है ना चुने कोई भी देश चुने, रसिया वगैरह चुने तो इतना एक्सपेंसिव है रसिया है, और साथ में ज़्यादा सर्दी, एनवायरनमेंट एक्शन पूरा चेंजिंग हो जाएगा। मेरे को यहाँ ठीक लगा है क्योंकि नहीं यहाँ एकदम पूरा इंडिया जैसा मॉल है, इंडिया जैसा ही है ना एनवायरनमेंट है। आपको ऐसा भी नहीं है पूरा ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ के लोकल है वो आपको सपोर्टिव करेंगे, सपोर्टिव है पूरा, ऐसा भी नहीं है कि है ना आपको अपोजिट रहेंगे, हेल्पफुल है। आपको है ना खुद सामने से ना वो हाई लो करेंगे, नमस्ते बोल देंगे सामने से, हमें खुद को अच्छा रेस्पेक्ट देके आपसे बात करेंगे। ओके। तो बिल्कुल जैसा सर जी। आपने देखा एनवायरनमेंट है जो वो काफ़ी सेफ है, कंफर्टेबल है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और पढ़ाई भी कॉलेज में बहुत अच्छी है। और पढ़ाई जैसा आप बिल्कुल। बता रहे थे कि हाँ पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल किया जाता है, हॉस्पिटल्स बिल्कुल। लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में विजिट किया जाता है, हॉस्पिटल में बताया भी जाता है ऑपरेशन के, एक है ना पूरा थिएटर ऑपरेशन थिएटर है। तो हमें अभी तो फर्स्ट ईयर है ना, तो हमें ऑपरेशन थिएटर के बारे में बताया गया, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया कि इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सीजर है, इनको कैनोवा बोलते हैं, ये है ना कैसे ना हमें ना टीके लेना होता है, टाका होता है जैसे बोलते हैं ना, उनको कैसे लेना होता है। ऑल ओवर जो भी चीज़ हो रही है अभी वो सब बताया जा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है इनकी, पूरा हमें इस टाइप का एक है ना स्टडी बता रहे हैं इस चीज़। और वो साथ में लिख के भी बता रहे हैं कि ये तो ऐसे चेक किया जाता है, जैसे बीपी कैसे चेक की जाती है वो भी सिखाया हमें। फर्स्ट सेम में भी सिखा दिया हमें, तो 10 दिन आए, 10 या 15 दिन के बाद हमें सिखा दी ये चीज़ डायरेक्ट ही। ओके, बिल्कुल तो सर। बहुत बढ़िया है। 79 फैकल्टी के साथ यहाँ पर कॉलेज के 3 हॉस्पिटल है, एक 1200 बेडेड हॉस्पिटल है और इसके अलावा 800 बेडेड हॉस्पिटल है, और भी और हॉस्पिटल है, 3 हॉस्पिटल है। तो सब 500 800 1200 बेडेड टोटल। जो हमको कल यहाँ पे रेक्टर से बात करने के बाद पता चला कि 3500 बेडेड का यहाँ पे हॉस्टल है, जिसमें यहाँ स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल और जो मेडिकल स्टडी है वो पूरी फुलफ़िल हो रही है। और साथ साथ इंडियन सिलेबस को यहाँ पर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करवाई जाती है, WHO NMC के सारे नॉर्म्स फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ से आप अपना MBBS का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सर। थैंक यू। हमारी Thank you, sir. शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जल्द से जल्द अपना एमबीबीएस का सपना पूरा करें और इसके साथ साथ अपनी पीजी भी करें और एक सफल डॉक्टर बन के देश और समाज की सेवा करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू।